हेलो गाइस, इट्स प्रकाश और आप देख रहे हैं लर्न एक्सपीरियंस चैनल। आज हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए फिर देखते हैं। पहले हम क्वाइन वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्वाइन अगर एक है तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्या है, अगर हम क्वाइन को अगर टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है। हमारे पास टोटल आने की पॉसिबिलिटी 2, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स 2 हो जाएंगे, उसको हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन अगर फॉर्म किया जा सकता है हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो हेड हमारे पास इसमें से एक ही बार आएगा 1/2। सेकेंड क्वेश्चन, टेल आने की पॉसिबिलिटी, टेल हमारे पास कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 है तो 1/2। एक क्वाइन से हमारे पास इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वाइन की संख्या 2 है, अगर 2 क्वाइन को अगर हम एक साथ टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों में हमारे पास हेड्स हो सकते हैं, दोनों में टेल हो सकते हैं। फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल्स, फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड। हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है ना। टोटल इसमें क्या है, क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म होती है अगर बोथ हेड हो, अगर दोनों हेड हो। अगर दोनों हेड होगा तो एक ही चांस, एक ही है इसमें, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4 है। सेकंड में केस हो सकता है दोनों टेल हो, तो उसके पास एक होगा अपॉन टोटल कितने हैं 4 होंगे। थर्ड केसेस में क्या होते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं एक हेड और एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, ऐसे 2 केसेस है। 2 अपॉन टोटल कितने हैं 4। इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, इसको क्रॉस करके बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस प्रकार से एक और क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम एक हेड होनी चाहिए, कम से कम एक हेड। तो कहने का अर्थ है दोनों जब टेल है तो इसमें हेड तो है नहीं, बाकी सारे में कम से कम एक तो हेड है। तो हमारे पास कितने 1 2 3 अपॉन 3/4। इसी तरह के कम से कम एक टेल्स होने चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए 1 2 3/4। सेम केसेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम एक क्वाइन के लिए देख लिए, 2 क्वाइन के लिए देख लिए, हमारे पास इस पर अब 3 क्वाइन के लिए क्वेश्चन बनते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं कैसे होगा 3 क्वाइन के लिए। क्वाइन अगर हमारे पास 3 है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है पहले हम उसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, इजी तरीके से कैसे लिखेंगे, 4 हेड अगर हम लिख लेते हैं, फिर 4 टेल लिख लेंगे। 4 हेड 4 टेल, इसके बाद 2 हेड और 2 टेल, 2 हेड और 2 टेल, इसके बाद 1 हेड 1 टेल। इसी प्रकार से लिख लेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास 8 होंगे। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर एक क्वाइन को टॉस करें तो 2 होगा, 2 को 4 होना चाहिए, 3 पर 8 होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर n। यहाँ 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्वाइन पर, एक क्वाइन पर पॉसिबल आउटकम्स 2 होते हैं, हेड और टेल, इसलिए 2। उसके बाद n जो होता है नंबर ऑफ क्वाइंस की संख्या को बताता है। अगर एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो 2 के पावर 1 इक्वल टू मेरे पास 2 आएगा। अगर 2 क्वाइन को टॉस करेंगे 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 आएगा। अगर 3 क्वाइन को टॉस करेंगे 2 टू दी पावर 3 मेरा इसका मतलब 8 हो जाएगा। अगर 4 क्वाइन को टॉस करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार से आउटकम्स आएंगे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, अब इस प्रकार से 3 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, उस पर किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है ना। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए तीनों हेड हो जाए, तीनों हेड हमारे पास एक ही केसेस है, 1 टोटल आउटकम्स की संख्या 8 है तो 1/8 हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है तीनों टेल, तीनों टेल 1 हो जाएंगे, टोटल मेरे पास 8 हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन होना चाहिए एक हेड और 2 टेल्स, 1 हेड और 2 टेल्स, 1 H और 2 T। अब काउंट करते हैं, इसमें H1 होना चाहिए, H इसमें 2 है नहीं होगा, इसमें 2 है नहीं होगा, H1 2 T हमारे पास एक पॉसिबल है, H1 और 2 T, H1 2 T हमारे पास ऐसे 3 केसेस है, अपॉन टोटल 8 हो जाएंगे हमारे पास। सेम अपोजिट क्वेश्चन इसी को कर लेते हैं, 2H 1 T उसको चेक कर लेते हैं, 2H 1 T 2H 1 T 2H 1 T हमारे पास ऐसे 3 केसेस है, 3/8 हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन बनते हैं कम से कम एक हेड होनी चाहिए, कम से कम एक एच होनी चाहिए, कम से कम एक एच होना चाहिए। तो हमारे पास टेल्स में ही तो हेड नहीं है, बाकी सब में देख लेते हैं, सब में तो हेड है। कम से कम एक है, एक से अधिक 2 3 वाले तो हम ले ही सकते हैं, तो टोटल हमारे पास 7 हो जाएंगे, अपॉन 8 हो जाएंगे। ठीक है। तो समझ गए होंगे किस तरह से इसका थीम कंसेप्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालने का अगर क्वाइन 3 को टॉस करते हैं तो। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डाइस को देख लेते हैं, डाइस को देख लेते हैं।
डाइस में क्या होता है, डाइस फेंकेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, हमारे पास यही पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं। तो हमारे पास ये फिक्स हो गया कि हम क्या करेंगे, टोटल आउटकम्स में 6 ही लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, हमारे पास 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 5 इसमें एक ही बार आएगा तो 1/6, 3 कितनी बार आएगा, 1 तो 1/6 हो जाएगा। इसके बाद कहने का अर्थ है 6 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, 1/6 हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन, हमारे पास सम संख्या मतलब इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी, इवन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 4 और 6, ऐसे कितनी संख्या है, 3/6। सेम क्वेश्चन में रहेगा हमारे पास ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी, ऑड नंबर 1 है, 3 और 5 है, कितने केसेस से, 3/6, क्रॉस करके 1/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन इसमें होते हैं 2 से बड़ी कितनी हो जाएगी, 3 4 5 6, 4/6। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हो सकता है 5 से छोटी, 1 2 3 4, हमारे पास 4/6। इसमें एक और क्वेश्चन बनेंगी 5 या 5 से छोटी, मतलब 5 या 5 से छोटी, तो 5 या 5 से छोटी मतलब 5 को इसमें ऐड करना था। हमारे पास टोटल केसेस से 1 to 5 तक 5/6। ठीक है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म करेंगे। अगर एक डाइस को टॉस करते हैं तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, इससे बड़ा, इससे छोटा, 2 से बड़ा या 2 से छोटा, इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, ये एक डाइस के लिए है। अब इसका एक डाइस के लिए हमारे पास एक ही आ रहा है, अगर 2 डाइस को टॉस करेंगे तो कैसे आएगा उसको देख लेते हैं। हमारे पास एक डाइस पर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। अगर एक डाइस टॉस कर रहे हैं तो 6 की पावर n फॉर्मूला पर 6 की पावर 1 इक्वल टू मेरे पास 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम 2 डाइस को एक साथ टॉस करते हैं तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, इसका मतलब 36। तो 36 केसेस बनेंगे, उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट में अगर 1 आएगा, सेकेंड में भी 1 हो सकता है, फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2, फर्स्ट में 1, सेकेंड में 3, 1 4 1 5 1 6, ये केसेस बनेंगे। इसके बाद फर्स्ट में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, हमारे पास ये सारे केसेस बनेंगे। ठीक है ना, इसके बाद 3 1 बनेगा, 3 2 बनेगा, 3 3 बनेगा, 3 4 केसेस हो सकता है, 3 और 5 भी आ सकता है, 3 और 6 भी हो जाएगा। ये सब सारे हमारे पास इसमें केसेस बनेंगे। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, हमारे पास ये केसेस बनेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 के साथ, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, टोटल हमारे पास इसको और काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना है, 66 होगा। 1 में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 या 36, टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स 36 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं अब देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें दोनों पर सेम नंबर होना चाहिए, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे 6 केसेस होंगे अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 36 आउटकम्स है, 36 क्रॉस करके जो आंसर होगा उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन इसमें हो सकता है, इसमें दोनों पर सेम नंबर नहीं होनी चाहिए। सेम नंबर होने के चांसेस 6 है तो सेम नहीं होने के चांसेस 30 होंगे। टोटल जब हमारे पास 36 केसेस है उसमें 6 पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 नंबर 6 टाइम्स ही हमारे पास सेम नंबर आएंगे। इसके अलावा बाकी जो नंबर जितने टाइम्स जो नंबर आएंगे हमारे पास डिफरेंट ही आएंगे। तो 30 टाइम्स जो आएंगे डिफरेंट नंबर आएंगे तो उसको 30/36 लिख लेंगे। नहीं तो इसका दूसरा केसेस क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने का, ये सेम आने के चांसेस 6/30 है, सेम नहीं आने के चांसेस 1/6/36 कर लेंगे, मेरे पास 30/6 हो जाएगा ये भी, सॉरी 36, इसके बाद क्रॉस कर लेंगे जो नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, इसमें अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या होता है, दोनों पर ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर, तो हम इस केसेस लिख लेते हैं पहले। ठीक है ना, 1 और 3 1 और 5 1 के साथ है। ठीक है ना, इसके बाद 1 3 हो गया, 1 5 हो गया हमारे पास, और 1 1 तो छूट गया ना, दोनों तो ऑड है ना। इसके बाद क्या कर लेंगे, 3 1 3 3 3 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, 5 1
5 3 और 5 5। हमारे पास ऐसे कितने केसेस होंगे? 9 केसेस होंगे। तो हमारे पास 9/36। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको अपने से लिख सकते हैं। और टोटल बोथ साइडेड अगर हमारे पास इवन बोलेंगे, दोनों पर क्या करना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 2 2 4 2 6, 4 2 4 4 4 6, 6 2 6 4 6 6। हमारे पास टोटल फिर कितने हो जाएंगे? 9/36। एक इस तरह से क्वेश्चन होंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, दोनों पर आने वाले जो नंबर है उसका ऐड 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, उस तरह से केसेस। तो हम क्या देख लेते हैं, पहले अगर 10 होने चाहिए दोनों पर, पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट में अगर 4 होगा तो सेकेंड में 6 होगा, तभी तो ऐड करके हमारे पास कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। सेकेंड केस 5 और 5 होगा तभी 10 होगा। थर्ड केसेस हमारे पास कितना हो जाएंगे? फर्स्ट में 6 और सेकेंड में 4, दोनों को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 आने के लिए 3 नंबर, इसके अलावा कोई भी और नंबर हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास 3/36। सेकेंड क्वेश्चन इसी में हो जाएगा 11 के लिए। टोटल हमारे पास कितना होना चाहिए ऐड करके? 11। तो फर्स्ट केसेस हो जाएगा 5 और 6, सेकेंड हो जाएगा 6 और 5। तो हमारे पास दो ही पॉसिबल चांसेस है, ठीक है ना, 2/36। एक इसको क्रॉस करके निकलेंगे। तीसरा केसेस इसमें क्या होते हैं, अब 12 के लिए क्वेश्चन पूछेगा। 12 के लिए तो एक ही केस बनता है 6,6, तो 1/36 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करेगा तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10, 11 और 12। मतलब दो डाइस को अगर टॉस करते हैं तो हमारे पास आने के लिए 10 या 10 से बड़ी संख्या लानी है। तो 10 आने के लिए कितने केसेस? 3, 11 लाने के लिए 2 और 12 लाने के लिए टोटल को ऐड करेंगे 3 2 5 और 6, तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास? 36। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास मोस्टली फॉर्म किया जाता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है ना। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।